चलो बेटा। बेटा घर आया है, आशीर्वाद नहीं दोगी? उसे वापस न जाने का। रहने दीजिए, मैं घर वापस जाने के लिए आया हूं। जहां से मैं आया हूं वो जगह मेरी किस्मत है, और इंसान अपनी किस्मत से कब दूर हो पाता है। आप अंदर जाइए, मेहमान आना शुरू हो गया। और तुम अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाओ। चले भैया। अरे ये तो अंग्रेजी पिक्चर का जेम्स बॉन्ड बन गया। चुटकी बजाते ही पल में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। वैसे तुझे ना नजर आए वही अच्छा है तेरे लिए। क्या हुआ? इतना डर क्यों गई तारा? इतना भयानक नजारा देख के तारा डरेगी नहीं तो क्या खुश होगी? मैं डरूं तो समझ में आता है, पर तुम्हारे जैसी लड़की कैसे डर सकती है? मेरा मतलब है, आपको देखकर नहीं लगता कि आपको किसी चीज से डर भी लगता होगा। आप तो इतनी बहादुर हो ना। चलो रूम में चलते हैं। तारा बच्चू, लाइफ में डरे होने के बावजूद भी ना डरे होने की एक्टिंग ना की तो क्या किया? नहीं, वो बात डरने की नहीं है, पर फिर भी
पहली बार ऐसी चीज को अपनी आंखों के सामने देखकर अब थोड़ा तो। तारा, लगता है पहली नजर में हालत खराब हो गई। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी डर जाता। डर? डर भला क्यों? अरे भूत से भला कोई डरेगा नहीं तो क्या करेगा? भूत? ये नाम आपने बिल्कुल ठीक दिया है। हवा में लहराते लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, खामोश आंखें, अनसुबा और वो हाथ से बहता हुआ खून, फटे कपड़े। अरे वाह, डरा भी रही हो और डरने से मना भी कर रही हो। अरे भाई, आपको डरने की क्या जरूरत है? वो आपको थोड़ी ना डराएंगे। ये पति लोग दूसरों से चाहे जैसे भी पेश आए, अपनी पत्नी के साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करते हैं। पति? और नहीं तो क्या। अब हमारे आदि जी को ही ले लीजिए, कितना चाहते हैं ना वो मुझे। चिंता मत करिए, मृत्युंजय भाई भी आपको ऐसे ही प्यार करेंगे। उनसे डरने की थोड़ी ना कोई जरूरत है। ओ, तो तुम उस लोहे की दुकान की बात कर रही हो? किसकी? अब वो नहीं, वो मैं। अब ये वो छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे मेहमान भी आ गए होंगे। अभी तक आपने ठीक से बाल भी नहीं बनाए हैं। चलिए। आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे लो, कर लो बात। इसे भी अभी टूटना था। तस्वीरें झूठ बोलती है। राधा 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 राधा, इतनी बार तो मेरा नाम बाबा भी नहीं पुकारते। फूलवती, मेरी फुल्लो, फुल्लू, माय फुल्लो, मेरी फूलवती। दीदी साहब, जिंदगी में आगे ही बढ़े हमेशा हम, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमसे आगे निकलने की कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की। दीदी साहब, आवाज नहीं देनी चाहिए थी पीछे से, पर तूने दी। अगर बिल्ली सामने से रास्ता काट जाए तो हम रास्ता बदलकर अपनी तकदीर बदल लेते हैं, और इंसान अगर पीछे से आवाज दे तो गर्दन काटकर हम उसकी तकदीर बदल देते हैं। दीदी साहब, गुस्ताखी माफ। अगर बात जरूरी ना होती तो मैं आपको परेशान नहीं करता। ये घर है या भूतों का डेरा? इसकी कहानी भी ना तारा के उलझे हुए बालों की जैसी। कहीं कोई भूत का साया दिख जाता है तो कहीं कोई सच का विलन टकरा जाता है। हे बजरंगबली, एक अकेली छोटी सी जान तारा की कैसे संभालेगी इतने शौर्य लोगों को एक साथ? तेरी की, अब ये क्या कर दिया तारा की बच्ची? तू भी ना तारा बच्चू, चैन नहीं है तुझे? अरे पहले से क्या कम परेशानी है जो अब एक नया पंगा ले लिया? अब जल्दी कर, वरना किसी ने देख लिया ना तो और लफड़ा हो जाएगा। अरे जल्दी जल्दी कर। क्या क्या रखता है? ये मशीन ना, ये मशीन चलाना तेरे बस की बात तो नहीं है तारा बच्चू। इस बंदर के असली मदारी को बुलाते हैं। देखते हैं मीठी कहाँ है।
मृत्युंजय, जल्दी तैयार होके नीचे आ जा, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एंड वेयर इज दैट गर्ल? वो तुम्हारी दीदी साहब, गुस्ताखी माफ। और ये नया इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, बात ही नहीं सुनता है। सारा धंधा चौपट करके रख दिया हम लोगों का। नया ड्राइवर हॉर्न ज्यादा बजाता है और नया पुलिस वाला गीत ज्यादा गाता है ईमानदारी के और क्या कहते हैं उसको, आदर्शों के। वैसे है कौन तेरा ये नया बांका हवलदार? वो हवलदार नहीं है, थानेदार है, 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर। हाय हाय, 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर। कुछ नाम भी होगा ना उसका? अभिजीत सिंह। अभिजीत। लो, इसके तो नाम में इसका किरदार लिखा है, अभिजीत, और बाद में हार। पर तुझे भी तो गर्मा गर्म खा के जीप जलाने की आदत है ना। अरे ठंडा होने दे, थोड़ा इंतजार कर, कुछ दिनों में अपने आप इसकी ईमानदारी खत्म हो जाएगी। ठाकुर जयराज सिंह के यहाँ जश्न है आज, और मुझे बुलाया तक नहीं। कोई नई दुल्हन का चेहरा नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर दुल्हन की बलाएं तो उतार ही लूं ना। ये ले, दुल्हन के नाम का सदका। पैसे में वो जादू है जो दुनिया का हर बड़ा काम कर सकता है। बहुत ताकत है इसमें। लेकिन दीदी साहब, जी दीदी साहब, कर दी ना गलती। मना किया था पीछे से आवाज मत देना, पर तू भी तो जिद्दी है ना। ले भुगत सजा पीछे से आवाज देने की। एक बार तो मृत्युंजय भाई की हुलिये को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। डर के मारे हालत खराब हो गई थी। बेचारी तारा भाभी कैसे रह पाएंगी उनके साथ। वैसे सच पूछो तो डर उनके हुलिये से नहीं, बल्कि उन पर लगाए हुए इल्जाम को याद करके लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, मृत्युंजय भाई इतना बड़ा गुनाह कर सकते हैं क्या? किया ही है। अब रेप और मर्डर के इल्जाम में रेप और मर्डर? यूं ही जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंच नहीं गए वो। मेरा तो मन नहीं चाहता इस बात पर विश्वास करने को। मृत्युंजय भाई जैसा इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब वो बेचारी लड़की इतनी छोटी सी उम्र में ये सब, पता नहीं इतना बड़ा पाप कोई कैसे कर सकता है। हे भगवान, जब तारा भाभी को इस सच के बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। इसका मतलब जिसके नाम का मंगलसूत्र तेरे गले में पहनाया गया, वो किसी का रेप करके उसका खून कर चुका। छी, वाह ठाकुर साहब वाह, क्या सौदा किया अपनी तारा की मजबूरी का। बस अब बहुत हो गया, अब तुझे जाना होगा तारा, बस निकल जा यहां से।
देख लिया ना, आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करने का नतीजा। भाग गई ना, दिखा दिया ना उसने अपना स्टैंडर्ड। अब दिया लेके ढूंढते रहिए पूरे शहर में अपनी बहू को, और जब सारे मेहमान आ जाएंगे और सवाल करेंगे तो उनको भी आप ही हैंडल कीजिए। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि वो भाग कैसे गई। नहीं, जाना ही था तो कम से कम बता के जाती। मेरा तो माइंड वर्क नहीं कर रहा। एक इडियट लड़की के चक्कर में पूरे शेखावत खानदान की इज्जत सड़क पे आ जाएगी। रिलैक्स नहीं, तारा ऐसी लड़की नहीं है, यहीं आसपास कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। ताईजान, तारा को रुकवाइए, घर में अगर के आसपास सब जगह चेक करवाइए। और हाँ, ये बात किसी तक खासतौर पर मृत्युंजय तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। जी ठाकुर साहब। सुनिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करिए। प्लीज करिए ना। गूंगा था बेचारा, पर आदमी अच्छा था। लाइफ में बिना जान पहचान के किसी की मदद नहीं की तो क्या किया। भगवान भला करे उसका। हाँ तारा बच्चू, भगवान उसका तो भला कर देगा, पर तेरा क्या होगा। जल्दी से कोई पतली गली देख के निकल ले, वरना किसी ने तुझे पकड़ लिया ना तो जिंदगी भर उस खूनी और लोहे की दुकान के साथ रहना पड़ेगा।
खुल्लम खुल्ला ना सही, छुप छुप करी सही, पर कलावती ठाकुर जयराज सिंह के घर का जश्न जरूर देखेगी। आउच। दुल्हन को दे के दुआएं ले लूं मैं सारी बलाएं, अरे कहाँ छुपी है पगली, सामने तो आ, मुखड़ा तो दिखा, घुंघटा तो उठा, अरे काहे तू अब शर्माए, ले लूं मैं सारी बलाएं, दुआएं बलाएं। ये मुंह कहां से आ गए, हद हो गई, अरे छुप के भी जश्न नहीं देखने दे रहे। चलो फिर किसी दिन आ जाऊंगे, दुल्हन का मुखड़ा तो देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। ऐसा भी क्या गायब हो गया ठाकुर साहब का, जो सारे नौकरों की ब्लैक एंड व्हाइट पलटन इतनी बेचैनी से ढूंढ रही है? तारा से मिलकर आ रही है ना तू? हाँ माँ, तूने मना किया, उसके बाद भी इस नंदू की बच्ची ने तेरी बात नहीं मानी। तेरी पेट में कोई बात बचती नहीं है ना, थोड़ा सा ना माँ को नहीं बताने के लिए। स्टूपिड। चल अच्छा हुआ जो तू उससे मिलाई। कैसी है वो? और तूने जीजा जी को देखा? देखने में कैसे हैं? और उन दोनों को एक साथ देखा? कोई फोटो वोटो ली कि नहीं? चुप क्यों है, बोल ना। आप अगर मुझे कुछ बोलने दोगे तो ही मैं बोलूंगी ना। अच्छी है वो, ऐश कर रही है वहां पे। वैसे वो जगह मेरी होती है। अगर आप मेरी शादी के लिए मना नहीं करते ना, और अगर वो तारा मेरा इंतजार करने से पहले शादी के लिए हाँ नहीं करती, तो आज उसकी जगह पे मैं होती। आज नहीं तो कल नंदू भी तारा से बड़े घर जाकर रहेगी। आई एम श्योर मैं आदित्य को अपने आप से शादी करने पे मजबूर कर दूंगी। सॉरी, अब जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में सोच के क्या फायदा। वैसे तेरी लाडली बहुत खुश है वहां पे, पूछ रही थी तेरे बारे में। सिर्फ एक बात का अफसोस रहेगा, एक बार अगर जीजा जी से मिल लेती तो। क्यों? उनसे क्यों नहीं मिल पाई तू? थोड़ी देर और रुकने देते तो उनसे भी मिल लेती, पर उसकी माँ ने मुझसे जिस तरह से बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने?
बड़े लोग है ना माँ, शायद इनके बात करने का तरीका ऐसा ही होगा। गाड़ी भेज दी बस मुझे घर तक छोड़ने के लिए। जब मैं घुसी थी ना वहां पे तो खड़ी थी वहां उसकी सास, ऐसे देख रही थी मुझे जैसे कभी कोई इंसान देखा ही नहीं होता है। ऊपर से नीचे तक ताकी जा रही थी। हे माँ, सब कुछ ठीक तो है ना मेरी बेटी की जिंदगी में? अब तुम्हें क्या अवार्ड चाहिए? जाओ यहां से। सारा बहू तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है? कहाँ चलेगी तू तुम बिना किसी को बताए? मैं बताती हूँ, अभी अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए आपकी प्यारी बहू क्या गुल खिलाती है। बड़ा नाज था ना आपको इस पे। अब बताइए, क्या इस हालत में से पार्टी में सबके सामने लेके जाएंगे आप? नहीं ना। सबके सवालों का जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ किसी गेस्ट ने इसे इस हालत में नहीं देख लिया, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाती सबके सामने। दाईजा, ले जाइए इसे और पार्टी के लिए तैयार कीजिए। सारे मेहमानों को हम संभाल लेंगे तब तक। बेटा, ये वो खानदानी कंगन है जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की बड़ी बहू को मुंह दिखाई की रस्म में दिए जाते हैं। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप हमारे घर की बड़ी बहू सारा को ये कंगन देंगे। हम जानते हैं कि आप हमारी बात टालते नहीं हैं। आपने अपनी मर्जी के खिलाफ ये शादी करके ये बात साबित कर दी है कि आपके लिए आपकी मर्जी से ज्यादा हमारा फैसला मायने रखता है। थैंक्स बेटा, मुझ पर और मेरे फैसले पर भरोसा करने के लिए। आप जानते बेटा कि हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया, और आगे भी जो कुछ भी करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई होगी। चाहिए, हमारी बहू आपका इंतजार कर रही होगी। मेहमान आना शुरू हो गए, आप तैयार होके आ जाइए।
बैठिए। क्या हुआ? डर लग रहा है? मुझे भी अपनी सुहागरात से पहले ऐसे ही डर लग रहा था, पर देखना बाद में यही पल याद बन जाएंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट। चलती हूँ। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है ये सुना तो था, पर आज अपने साथ होता हुआ देख भी लिया। अगर आज ये ना हुआ होता तो अच्छी खासी निकल गई होती तू यहाँ से, पर नहीं, भगवान ने तुझे वापस लाकर यहीं पटक दिया। शायद यही नसीब है तेरा तारा बच्चू। ये क्या कर दिया तूने तारा बच्चू? वो लोहे की दुकान अभी आता ही होगी। एक काम कर, उसके आने के पहले ना सब साफ कर दे। हाँ, क्या करूं? हाँ, ये पन्ना ही फाड़ देती हूँ। एक बार तो मृत्युंजय भाई को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। बेचारी तारा भाभी कैसे रह पाएंगे उनके साथ? डर उनके हुलिये से नहीं, बल्कि उन पर लगाए हुए इल्जाम को याद करके लगता है। अब रेप और मर्डर के इल्जाम में यूं ही जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंच नहीं गए। अच्छा हुआ तूफान ने अपना मुंह फेर लिया। अरे शुक्र मना बच्चू कि जान बच गई तेरी। तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना मुझ पर, ना इस कमरे की किसी चीज पर। तुम घर में से बाबा की वजह से हो।
और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और रिश्ता है भी तो अजनबी होने का, और अजनबियों एक दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाते बिना पूछे या पूछ कर भी। Get that? इस हैवान के पल्ले पड़ गई तो तारा बच्चू। भगवान ने इसके सीने में दिल नहीं, पत्थर फिट करके भेजा है। ये कहाँ आकर फंस गई तो तारा बच्चू। अभी तो छुआ भी नहीं, अभी से चल रहा है। ला हाथ दे, हाथ दे। किस्मत ही खराब है तारा की। पहले गर्म तेल से चली और अब तू इस दवा से चलाने पे तुली है। चुप कर तू, वरना ना दवा लगाऊंगी और ना ही तुझसे बात करूंगी, समझी तू? डांट तो जले पे नमक जैसी है माँ। ऐसे गुस्सा करेगी तो जलन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा ना। ले, नहीं छिड़कती मैं तेरे जले पे नमक। अरे माँ तारा, अरे माँ सुबह सुबह ट्रेन के जैसे स्टेशन छोड़ के भागी जा रही है। ले, लगा ले। तू भी क्या याद रखेगी? आए हाय, सदके जाओ इस गुस्से के। कितनी प्यारी लग रही है तू इस गुस्से में। ले ना माँ, लगा ले दवा। तेरी तारा मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगी, चाहे जिए चाहे मरे। मरे तेरे दुश्मन तारा। लगा ले। अरे आप आ गए? तुम सोई नहीं अब तक? क्यों? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपके बिना नींद कैसे आती? फिक्र सताती है मुझे आपकी। सच? मतलब मैं जो करूंगा तुम वही करोगी। मैं जब तक खाऊंगा नहीं तुम नहीं खाओगी, और मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी, राइट? कोई शक? शक है भी तो अभी दूर कर लेते हैं। संभाल के। हम भी देखें कि तुम अपने प्यारे पति का कितना कहना मानती हो। हाँ? चलो बैठ जाओ। यहाँ? अरे भाई शक दूर करना है ना, तो बैठ जाओ। बैठो बैठो। अरे वाह, चलो अब खड़ी हो जाओ। क्या बात है, चलो अब घूम जाओ। आदि प्लीज, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई शक दूर करना है ना। वेरी गुड, घूमो घूमो।
और घूमो। हादी आप भी ना मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या कराते मुझसे संभल के। चलिए ना, रात बहुत हो गई है, कमरे में चलते हैं। चलो। ये अंधेरी रात सिर्फ तेरी लाइफ में नहीं है तारा बच्चू, इस हवेली में तेरे जैसे और भी लोग हैं। पर लाइफ में अंधेरे के बाद सवेरा नहीं देखा तो क्या किया? अरे मुनिया को पढ़ाओ, अच्छी लड़की है वो। रहीम को बोलो ना आपकी मदद करने को, क्या करेगा वो। नहीं तो मुझे बताइए, मैं उसके लगाऊंगा कान पे 4 तो ठीक हो जाएगा। आप रुकिए, ठीक है, मैं आता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, नई बहू की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देना मौला। उस घर को तेरे रहमो करम की सख्त जरूरत है। उसे इस दुनिया की हर बुरी बला से बचा के रखना मेरे मौला। कभी किसी गम का साया तक ना पड़े उसकी जिंदगी भर। आमीन। तबर्रुख तो लेते जाइए मियां। सुना है नई नवेली दुल्हन आई है ठाकुर साहब की हवेली में। बढ़ चढ़कर खुशियां मनाई जा रही हैं। आई तो है, सूरत और सीरत दोनों में बहुत खूब है वो। उसी की हिफाजत की दुआ करने अल्लाह के दरबार में आया था मैं। पर आप यहां? शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कलावती से सवाल करना मना है, सख्त मना है। पर चलो पूछ ही लिया है तो सुनो। तुम यहां किसी दुल्हन के लिए दुआ मांगने आए हो और मैं किसी दुल्हन की तलाश में आई हूं। मतलब? मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, बस आप दुआ करें कि वो दुल्हन मुझे जल्दी मिल जाए और इन आंखों की प्यास बुझ जाए। बुझेगी, जरूर बुझेगी। अगर नीयत साफ हो और इरादा नेक हो तो तुम्हारी तलाश भी पूरी होगी। पर एक बात का ख्याल रखना, ऊपर वाला करम सिर्फ सच्चे और नेक इंसानों पर करता है, वरना मंजिल तो क्या, रास्ता तक नहीं दिखता। अल्लाह हाफिज। अब क्या तोड़ दिया तारा बच्चू। कल एक पन्ना फाड़ दिया था डायरी का तो इतना कुछ भुगतना पड़ा। कहीं और भी कोई ऐसी वैसी चीज तोड़ दी ना तो कहीं तेरे हाथ पांव ना तोड़ते वो जानवर। लगता है चला गया वो जानवर। अच्छा ही हुआ, सुबह सुबह उसकी शक्ल देख लेती ना तो पूरा दिन खराब हो जाता मेरा।
अरे ये क्या? आपने तो ये आवाज ऐसे पकड़ा हुआ था कि दरवाजा खोलने वाले के सर पे दे मारेंगी। क्यों भाई, सुबह सुबह किसकी जान लेने का इरादा था? अब हाँ, किसी का भी तो नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी। कितनी लपक चीज है ये। अरे सच्ची में, और कुछ नहीं सोच रही थी। मुझे लगा किसी नौकर के ऊपर गुस्सा कर रही है। आपकी सुबह की चाय। वही तो, वो क्या है ना कि अगर सुबह सुबह तारा को कड़क चाय नहीं मिलती है तो जबान के साथ साथ हाथों में भी खुजली होने लगती है। आज तुम्हारे रूम में चाय इसलिए नहीं आई क्योंकि आज पापा तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आई थी। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हारी रात कैसे बीती? मृत्युंजय भाई ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अच्छा तो ये बता, कल आदित्य जी तुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? मेरा मतलब है, क्या पीने के बाद वो ऐसे ही? अरे तुमसे किसने कहा कि वो पी कर आए थे? पीना तो दूर की बात है, वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। और कल रात तो हम लोग बस ऐसे ही गेम खेल रहे थे आपस में। पता है, एक गेम मैं भी खेलती थी बचपन में अपने भाई बहनों के साथ। आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाली गेम। अगर पलक झपकी तो समझो सामने वाला झूठ बोल रहा है, वरना उसकी हर बात सच्ची। चल, आज ये गेम मैं तेरे साथ खेलूंगी। अब देख मेरी आंखों में। अब बता, क्या हुआ था कल रात को? बता। अरे हलवा जल जाएगा, तुम्हारा ये गेम उतार रहा, फिर कभी खेलूंगी, अभी चलती हूँ। वैसे मृत्युंजय भाई दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए सुबह सुबह? तुम सोते हुए इतनी सुंदर लग रही होगी, उनका मन ही नहीं किया होगा तुम्हें उठाने का, है ना? मैं चलती हूँ। अब तुम्हें कैसे बताऊं, तारा की हालत और उसकी हालात दोनों ही खराब चल रहे। वो लोहे की दुकान, बालों की फैक्ट्री, मौत का सामान वापस ना आए ना, वही अच्छा है तारा के लिए। खाना खाइए। राधा 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 माँ, तारा ने लाइफ में पहली बार इतना अच्छा इंसान देखा है। तो खुद मिलकर देखना, फिर बताना तारा ने सही लाइफ पार्टनर चुना है या गलत। जी खुश हो गया तेरी माँ का। अच्छा ये बता, घर के सारे लोग कैसे हैं? तेरी सासू माँ, देवरानी, ननंद, अब तो सबसे परिचय हो गया होगा ना तेरा? सब लोगों ने तुझे पसंद तो किया ना बेटा? अरे किसी की मजाल है जो तेरी तारा को पसंद ना करे? पूरे भोपाल में तेरी तारा की जैसी दूसरा पीस किसी को नहीं मिलेगा। किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें तेरी तारा मिली है। सो तो है, पर कुछ तो बता उन लोगों के बारे में। बस माँ बस, आज का समाचार यही समाप्त हुआ। आज मृत्युंजय के बारे में बताया, कल घर के बाकी के लोगों के बारे में न्यूज़ दूंगी।
नाम लेती है तू उसका? किसका माँ? अरे अपने पति का बेटा। तो पति को नाम से नहीं बुलाते हैं, समझे? तो क्या हो गया बेटा? तू चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, तेरे होते हुए तारा को कुछ हो सकता है क्या? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तेरी तारा तेरे दामाद को क्या कहकर बुलाएगी। ए जी, नहीं। हाँ अजी, सुनते हो? क्या झमेला है माँ ये सब? जब तारा का नाम तारा हो सकता है तो मृत्युंजय का नाम मृत्युंजय क्यों नहीं हो सकता? तेरे सवालों के जवाब सिर्फ तेरे पास ही हैं। चल बेटा, अब फोन रख दे, बहुत देर हो गई है बात करते हुए। ऐसा ना हो कि घर के सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। इसी बात का तो अफसोस है तारा को माँ। सच तो ये है कि इस घर में किसी को तेरी तारा की जरूरत ही नहीं है। मैडम, आपको ठाकुर साहब ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। चल बेटा, आप फोन रख दे, मैं भाई साहब से बात करूंगी पग फेरे की रस्म के लिए, ठीक है? पग फेरा? तारा बच्चों, माँ को ये बात मालूम पड़ गई कि उसका दामाद इंसान नहीं, लोहे की दुकान है, तो क्या बीतेगी उस पर? बजरंगबली, अब क्या हो रहा है तारा के साथ? चाय ठंडी हो रही है किसी के इंतजार में। आज काफिया पूरा नहीं करोगी? क्या हुआ बेटा, अपने ही घर को अजनबियों की तरह देख रही है तू? मृत्युंजय कहाँ है? उन्हें भी बुला लेती। वो तो सुबह सुबह ही चले गए। आप तो जानते हैं ना, इस घर में रहने के बजाय वो उस घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्होंने अपने लिए खुद बनवाया है। कोई बात नहीं ताईजा, बेटा चला गया पर बहू तो हमारे साथ है ना। इसी बहाने कुछ और वक्त मिल जाएगा हमें बिताने के लिए बहू के साथ। क्यों तारा बहू? कुछ कहना चाहती हो? कल भाग क्यों रही थी पूछेंगे नहीं आप? तुम बताना चाहती हो? अगर आप सुनना चाहते हैं तो। हो सकता है कि हमें इसका कारण पहले से ही पता हो। अगर आपको सब पता था तो आपने तारा को क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोलकर मुझे एक ऐसे आदमी के गले की घंटी बना दिया जिसके नसीब में सिर्फ सजा लिखी है? क्यों नहीं बताया आपने तारा को कि आपका बेटा खूनी है? रेप किया उसने एक मासूम लड़की का। अरे इतना बात छोड़ा कैसे बोल सकते ठाकुर साहब? वो हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो जेल में क्या आपका बेटा छुट्टियां मनाने गया था? अरे अंधेरे में रखा अपनी तारा को। तारा की आंखों ने अपने परिवार के लिए सपने देखे और आपने अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए सौदा किया अपनी तारा के साथ। आपने इसे सोच भी कैसे लिया कि तारा कैसे आदमी को अपना पति मान लेगी जिसे कभी भी फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है? तारा जान सकती है आपने तारा के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने कह ली अपनी बात तारा बहू, तो अब मेरी बात सुनो। इस
अदालत के जज की तो क्या, अगर उस अदालत के जज ने भी मुझसे आकर कह दिया ना, तो भी हम अपने बेटे को कभी मुजरिम नहीं मान सकते, क्योंकि हम उसे उससे भी ज्यादा जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा बेटा कभी इतना घिनौना पाप नहीं कर सकता, और ये बात हम पूरी दुनिया के सामने साबित करके रहेंगे। पूरी दुनिया आपकी बात भला क्यों मानेगी ठाकुर साहब? आप अपने पैसे से तारा की जबान बंद कर सकते हैं, पूरी दुनिया के मुंह पर ताला कैसे लगाएंगे आप? ताला तो झूठ के मुंह पे लगाया जाता है तारा बहू, सच पे से तो पर्दा उठाया जाता है। वक्त एक दिन सब कुछ साबित कर देगा। ये समझ लो कि ये एक जंग है, एक पाप और पूरी दुनिया के बीच में, और हमें पूरा यकीन है कि जीत पाप की होगी। ये आप नहीं, आपका प्यार बोल रहा है ठाकुर साहब। हमारा प्यार काफी नहीं है अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए, हमें आपकी मदद की जरूरत भी है। हम चाहते हैं कि आप मृत्युंजय को इतना प्यार। नहीं ठाकुर साहब, नफरत की दुकान पे प्यार की उम्मीद करके आप अपना भी टाइम खराब करो और तारा का भी, चाहे कितनी भी कीमत लगा लीजिए, पर तारा की नफरत कभी प्यार में नहीं बदलेगी।